नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरवे श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। गौरवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हमने देखा था कैसे हरे कृष्णा प्रसूति जो होती है देवहूति माता की बेटी होती है उसका विवाह कर दिया जाता है दक्ष से। दक्ष को और प्रसूति को कितनी बेटियां होती है? 16 बेटियां होती है। 16 बेटियों में से 13 बेटियों की शादी किससे की जाती है? धर्मराज से कराई जाती है। 13th बेटी होती है उसको बेटा हो जाता है नरनारायण। 14th और 15th बेटी के बारे में इतना कुछ बताया नहीं है, लेकिन 16th बेटी जो होती है वो सती होती है और सती की शादी होती है शिव जी से। लेकिन सती को बेटे नहीं होते, ना बेटा होता है ना बेटी होती है। तो सोचा जाता है ऐसा क्यों होता है, विदुर ने पूछा। तो ये बताते हैं मैत्रेय मुनि, क्योंकि सती पहले ही मर गई, बच्चा होने से पहले ही मर गई, उसने खुद ही अपने प्राण त्याग दिए। क्यों त्याग दिए? क्योंकि शिवजी का इंसल्ट उनके पिताजी दक्ष ने किया था और वो सती हैंडल नहीं कर पाए अपने हस्बैंड का इंसल्ट, इसलिए सती ने अपना देह त्याग दिया। ये हमने देखा था। प्लस हमने कई सारी चीजें कल हमने देखी थी कि पॉइंट्स हमने नोट डाउन किए थे कि कितना इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने डिटैचमेंट लाए हमारी लाइफ में। हम जब भी छोटे बच्चे होते हैं, माता के गर्भ से निकलते हैं, तो एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो एक माता को अपने बच्चे से कनेक्ट करती है। तो डॉक्टर्स वो भी कॉर्ड जो है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, वो काट देते हैं। नहीं तो बच्चा बाहर आने के बाद ऐसे रह नहीं सकता ना, साइड में माता के साइड में कैसे लटाएंगे? आपको तो टमी टमी से निकालते वक्त फिर उसको काटना पड़ेगा। तो वैसे काट के उसको साइड में रखा जाता है। अब बच्चा दूध पीने लगता है माँ का। फिर माँ को बच्चे के भलाई के लिए 1 साल बाद या 1.5 साल बाद दूध देना बंद करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे को पूर्ण पोषक आहार जो चाहिए होता है, न्यूट्रिशन जो चाहिए होता है, वो सिर्फ मदर के दूध से नहीं मिल सकता। तो बच्चे को दाल भी खानी चाहिए, रोटी भी खानी चाहिए, सब्जी भी खानी चाहिए, चावल भी खाने चाहिए, खीर भी खानी चाहिए। तो सारे थोड़े 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 टेस्ट करके अचार भी खाना चाहिए। हर चीज थोड़े थोड़े क्वांटिटी में उसको खिलाना चाहिए, जिससे कि पोषक आहार मिले। नहीं तो बच्चा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो जैसे ही चलने लग जाता है उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाती है। तो माता धीरे धीरे अपना दूध देना बंद करती है बच्चे को। क्यों? ताकि बच्चे का भला हो पाए। तो बच्चा वापस पहले तो पेट में था, वहां से डिटैच होके साइड में आ गया बेड में। अब पहले दूध पीता था बच्चे माँ का,
अब वापस डिटैचमेंट और थोड़ी बढ़ गई, अब दौड़ने लग गया तो इतना पास नहीं होता माँ के, फिर थाली से खाने लगता है, कटोरी से खाने लगता है। तो वैसे शुरू हो जाता है, फिर उसके दांत आने लग जाते हैं। दांत जब ऑलरेडी आना शुरू हो चुके होते हैं, लेकिन 7 इयर्स के बाद उसके दांत गिरने लग जाते हैं। तो कहते हैं कि जैसे ही बच्चे का दांत गिरने लग जाता है ना, समझ लेना चाहिए कि माँ से बने हुए दूध के जो दांत है वो जैसे जैसे गिरते हैं वैसे बच्चा ज्यादा डिटैच होता रहता है माँ से, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होता रहता है। और माँ को भी यही चाहिए होता है कि बच्चा थोड़ा अपना अपना करने लग जाए, खुद ही होमवर्क करने लग जाए, खुद ही पढ़ाई करने लग जाए, खुद अपने अपने काम करना शुरू, खुद नहा ले, खुद ही अपना बेड को पे जो गिरा हुआ है वो साफ करे, कपड़े फोल्ड करना सीख ले। तो माँ भी चाहती है कि बच्चा थोड़ा 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 इंडिपेंडेंट होता रहे। तो ये सब क्यों होता है, प्रकृति ने ये सब क्यों किया है? ताकि जीवात्मा धीरे 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 डिटैचमेंट क्या होती है वो समझ ले। नहीं तो बहुत अटैच रहेगा, गर्भ में इतना अटैच रहता है माँ से, बाहर आने के बाद तो वो कितना ज्यादा अटैचमेंट बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन प्रकृति उसको शरीर में ऐसे बदलाव लाती है कि बच्चा धीरे धीरे अपने आप ही माता से डिटैच होता है। लेकिन कल हमने देखा था कि सती सती जो होती है वो डायरेक्टली मायके आ जाती है, और वो मायके आने के बाद क्या गलतियां करती है, उसने ऐसे नहीं आना चाहिए था। तो हमने देखा कि जैसे ही लड़की का विवाह होता है, तो माता पिता ने जैसे पेट से निकलने के बाद बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड काटी थी, फिर उसका दूध देना रोका था उसको, फिर धीरे धीरे उसके काम करना बंद कर दिया, उसको नहलाना बंद कर दिया, उसको कपड़े पहनाना बंद कर दिया, उसका होमवर्क लेना बंद कर दिया, उसको धीरे 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 करके इंडिपेंडेंट किया। वैसे ही लड़की का विवाह होता है तब माता पिता ने खुद ही उसको इंडिपेंडेंट करना चाहिए। खुद ही विदाई करते हो तो सिर्फ शरीर की विदाई नहीं करनी है, भावनाओं के साथ भी विदाई करनी है। कि चलो बेटी अभी किसी और के घर की हो गई है, वो वापस नहीं आनी चाहिए, चाहे उसको कितनी भी तकलीफ हो। तो उसको बताना चाहिए कि बच्चा ये घर आपका है, ये माता पिता भी आपके हैं, पति भी आपका है, आपकी बॉडी की सिक्योरिटी हस्बैंड टेक केयर करेगा, स्पिरिचुअलिटी का टेक केयर इन लॉज करेंगे, आपको खाने पीने का आपका सारी जिम्मेदारी वो लेंगे, और आज से आप हमारे लिए गेस्ट हो। तो ऐसे करके माता पिता ने खुद ही डिटैच होना चाहिए। इसको कहते हैं कन्यादान। कन्यादान मतलब से दान में दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। आप कृष्णा को टेम्पल में कोई दान करते हो, क्या जाके पंडित जी को बोलते हो कि जी मैंने 100 रुपए डाले थे वापस दे दो मेरे को? ऐसे होता है कभी? दान में दी गई चीज कभी वापस लेते हैं? तो माता पिता की भी उतनी जिम्मेदारी होती है कि बेटी जब चली जाती है तो उससे थोड़ा डिटैच हो जाए, और साथ साथ बेटी की भी जिम्मेदारी होती है कि वो खुद भी एक्सेप्ट कर ले कि ये नया परिवार ही उसका है। शुरुआत में तकलीफ होगी लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो बेटी को भी बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए कि अच्छा वो घर तो पास्ट है, अब वहां से डिटैच होना है। जैसे मेरे दूध के दांत गिर गए, मैं डिटैच हो गई पहले वाले दांतों से, मैं माता के गर्भ से डिटैच हो गई, माता के दूध से डिटैच हो गई धीरे धीरे। फिर मैंने माता नहलाती थी तब भी मैं डिटैच हो गई, खुद अपना सब कुछ करने लग गई। वैसे ही अभी मैंने खुद अपना लाइफ बनाना है, मैंने माता से इतना अटैच नहीं होना है, माता पिताजी से। मैंने अपनी जो नई जिंदगी है बहुत जिम्मेदार इंसान बन के उस घर में सिर्फ सबका केयर नहीं करना है, बट एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। छोटे बच्चे की तरह नहीं करना है रोते रोते मम्मा पापा के पास आ गए। नहीं तो फिर माता पिता जब तक नहीं बुलाते तब तक आना भी नहीं चाहिए। हम गेस्ट्स को बुलाते हैं तब गेस्ट आते हैं, बिना बताए कोई ऐसे डायरेक्टली हमारे दरवाजे पे नहीं आता। वैसे ही बेटी ने भी डायरेक्टली नहीं आना चाहिए पेरेंट्स के घर पे विवाह के बाद। माता पिता जब बोलते हैं बुलाते हैं तभी आना चाहिए, और आती है तो हस्बैंड के साथ आए, हस्बैंड के साथ चली जाए। nobody entertains a single woman at home directly। तो वैसे ही आप पति के साथ आओ, पति के साथ चले जाओ, क्योंकि आपका रक्षण करता वो है। अभी रक्षण पहले पिताजी करते थे, अभी पति करेंगे। बेटा हुआ तो बेटा करेगा, बेटा नहीं हुआ तो पिताजी के फैमिली में जो भाई, उनके भाई का बेटा होगा बूढ़े होने के बाद वो करेगा प्रोटेक्शन। कोई ना कोई तो आपके प्रोटेक्शन के लिए हमेशा, कृष्णा ने बहुत अच्छी अरेंजमेंट करके रखी है। लेकिन जब हम प्रकृति के नियम का उल्लंघन करते हैं तब हमें बहुत ज्यादा चिंता चिंता होती है। चिंता और साथ साथ एंग्शियसनेस होती है। एंग्शियसनेस मतलब क्या होगा आगे, क्या होगा आगे। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू फॉलो द प्रकृति के नियम।
तो ये सती का जो एपिसोड हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि जो जो गृहस्थ आश्रम में एंटर कर रहा है उसको पता चले कि रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं गाड़ी चलाऊंगा और मैं रेड लाइट पे रुकूंगा नहीं, मेरी मर्जी है रेड लाइट पे रुकना नहीं रुकना। ऐसे नहीं होता ना, पुलिस ने तो पकड़ना है, उसने बोलना है कि तेरी मर्जी नहीं थी लेकिन भाई लॉ तो ऐसा कहता है, चलो निकालो पैसे, चलो जेल में, चलो अपनी गाड़ी पार्क कर दो, 2 दिन बाद लेके जाओ, कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट देंगे पुलिस। तो आपका इग्नोरेंस विल नॉट बी एन एक्सक्यूज। तो आपको इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए श्रीमद् भागवतम आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि आपके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस दुनिया में आने के बाद। आपके पास ये ह्यूमन बॉडी आई है, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी चलानी कैसे है ये तो जानो पहले। भगवत गीता में तो बताया है, श्रीमद् भागवतम में आपकी ड्यूटीज बहुत अच्छे से बताई जाती है। ठीक है, तो आगे का चैप्टर हम करते हैं, उससे पहले क्वेश्चन आंसर्स करें, थोड़े से 10 मिनट क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। हाँ माता जी। ऑलराइट, मुझे बताओ कि स्वयंभुआ मनु की बेटियों का नाम क्या था? द्रौपदी, कुंती, गांधारी, या फिर अकुति, देवहूति, प्रसूति, या सीता, उर्मिला, मंदोदरी? बी। माता जी बी। शाबाश। बी। अकुति, देवहूति, अकुति, प्रसूति। देवहूति, प्रसूति। शाबाश। अभी ये बताओ कि स्वयंभुआ मनु को अपनी बेटी अकुति का बेटा क्यों चाहिए था? ऐसा कौन सा रूल है? पहला ए, उसको पता, स्वयंभुआ मनु को पता था अकुति का जो बेटा है वो स्वयं भगवान होने वाले हैं, और उनको भगवान चाहिए था बेटे के रूप में, लेकिन उनको मिला नहीं, तो उनको लगा मेरी ये अकुति बहुत ज्यादा भक्त है, बड़ी भक्त है, उसको बेटा होना होगा और वो भगवान ही होंगे, तो वो मुझे एज अ बेटा चाहिए। फिर बी, उनको पता था कि अकुति अकुति अपने बेटे का ख्याल नहीं रख पाएगी, इसलिए अपने पास रख लेता वो बेटा। या सी, उसको स्वयंभुआ मनु को कोई बेटे ही नहीं थे, इसलिए उनको एक बेटा चाहिए था। माता जी ए। शाबाश, ए। ए। लेकिन आजकल कलयुग में देखो, कुछ कुछ हाँ। माता पिता को लगता है बेटी बच्चे नहीं संभाल पाएगी, लाओ तुम अपने बच्चे हमें दे दो, हम संभालते हैं, तुम चली जाओ नौकरी पे, ऐसे कहते हैं कुछ कुछ माता पिता। तो ये बड़ा गलत कल्चर है वैसे देखा जाए तो, इट इज नॉट अ गुड कल्चर, ओके। क्योंकि जो एक माता जिस तरीके से नर्चर कर सकती है ना बच्चे को, माता बनी है बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट माता होती है, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है, 10 on 10 होता है। और पिताजी पिताजी बने होते हैं प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन माता स्पेशली बनी रहती है बच्चे का पालन पोषण बहुत सॉफ्टली करने के लिए बनी रहती है। तो उनका रोल किसी और ने लेना नहीं चाहिए, आइडियली माता पिता ने भी एनकरेज करना चाहिए बेटी को कि तेरे बच्चे है, तू ख्याल रख ले। लेकिन ये इसलिए ये ऑप्शन आया है इस क्वेश्चन में, ताकि लोगों को पता चले कि बेटी, अगर ऐसा लग रहा है ना कि बच्चे को संभाल नहीं सकती, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि एक गाय को बच्चा हो जाता है ना, बछड़ा हो जाता है, तो भी वो गाय भी अपने बछड़े को संभाल लेती है, हाँ ना, उसके पास कहाँ होता है कुछ बोलने का। बिल्ली को बच्चे हो जाते हैं, वो भी अच्छे से संभाल लेती है। अगर बिल्ली और गाय कर सकते हैं तो क्या इंसान इंसान नहीं कर सकता? कर सकता है ना। तो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरे का रोल लेने की जरूरत नहीं है, दूसरे का रोल, जिसका रोल जो होता है उसको उसका रोल फॉलो करने दो, सिंपल सी बात है। थर्ड क्वेश्चन, कि अनसुया माता जी ने, अनसुया जो थी, उन्होंने कैसे मैनेज किया ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने बेटे के तौर पे प्राप्त करना? ए, अनसुया माता ने बहुत तपस्या की। बी, उनके हस्बैंड ने बहुत तपस्या की और उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि साक्षात कृष्ण भगवान आए उनका बेटा बनकर। और सी, उन्होंने लक्ष्मी माता की बहुत तपस्या की, दोनों ने मिलकर। बी। 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 जय, उनके हस्बैंड ने, कौन थे अनुसुईया माता जी के हस्बैंड? अत्रि मुनि। अत्रि अत्रि मुनि। मुनि, शाबाश, उन्होंने बड़ी तपस्या करी, उनको कृष्णा चाहिए थे, मिले ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी ये बताओ कि जो भी ये डायनेस्टीज है स्वयंभुआ मनु की, फैमिली का ट्री, ओके, तो इसका बेनिफिट क्या होता है? स्वयंभुआ मनु की फैमिली के बारे में जानने का बेनिफिट क्या है? ए, सब लोग अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। बी, जो भी सुनता है वो बहुत पूरी यूनिवर्स में फेमस हो जाता है। सी, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है नेक्स्ट मनु बनने की। माता जी ए।
जय, हरि बोल, हरि बोल। अब ये बताओ कि अभी आज के दिन में लॉर्ड नर नारायण कहाँ रहते हैं? ए कैलाश पर्वत, बी यमुना के तट पे, सी गंधमादन पर्वत। ए है नॉट ए माता जी। सी सी गंधमादन पर्वत। कैलाश पे तो शिव जी रहते हैं। हाँ, गंधमादन, हाँ गंधमादन पर्वत पे रहते हैं। नर नारायण ऋषि कहाँ रहते हैं आज के दिन, आज की तारीख में? पर यहाँ पर सी में। अभी बताओ मुझे कि नर नारायण किस रूप में प्रकट हुए थे? राम लक्ष्मण, कृष्णा अर्जुन, गौरांगा नित्यानंदा। बी बी कृष्ण और अर्जुन। जय, गुड। अभी मुझे बताओ कि सती के हस्बैंड कौन थे? शिवजी, दक्ष या रुचि? शिव जी। शिव जी। जय, हरि बोल। अभी बताओ कि सती को बच्चे क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने चूज किया कि मुझे बच्चे नहीं करने, बी क्योंकि शिव जी नहीं चाहते थे कि बच्चा नहीं चाहते थे शिव जी सिर्फ तपस्या करना चाहते थे, या सी सती लेफ्ट हर बॉडी बिफोर शी कुड सी हैव एनी चिल्ड्रन। सी माता जी। जय, हरि बोल। अब बताओ मुझे कि स्वयंभुव मनु को दो पुत्र ऑलरेडी थे ना? उनका नाम क्या था? उत्तानपाद और प्रियव्रत। जय, हरि बोल। हाँ। अच्छा ये बताओ, अत्रि मुनि को दो बच्चे हुए, उनका नाम क्या था? माता जी 3 हुए थे ना। दो बच्चे हुए थे अत्रि मुनि को सबसे पहले। सॉरी, रुचि, रुचि मुनि को। रुचि मुनि को ना हाँ माता हाँ। जी। रुचि मुनि को यज्ञ हुए थे और दक्षिणा। जय, हरि बोल, हरि बोल। आपको क्या लगता है, रुचि मुनि पर शुद्ध भक्त थे या उनकी पत्नी आकुति शुद्ध भक्त थी? दोनों। दोनों बच्चे तो माता दोनों के होते हैं ना, एक के होते हैं क्या? तो जी। सिर्फ एक पवित्र होगा और दूसरा अपवित्र होगा, तो भगवान आएंगे क्या नीचे? दोनों नहीं। होने चाहिए ना। बच्चे तो मिक्स होते हैं ना इसके मम्मा पापा के। तो दोनों को शुद्ध भक्त बनना जरूरी है, सिर्फ इतना जरूरी नहीं कि सिर्फ आकुति ही प्रयत्न करे भक्त बनने की और यज्ञ प्रकट होंगे। है ना? यज्ञ उनका बेटा था, बेटी का नाम क्या था? दक्षिणा, है ना? तो सिर्फ हाँ। आकुति की इस पे नहीं डिपेंड करेगा ना, उनकी जो पुण्य है, सुकृति है, उस पे डिपेंड नहीं करेगा ना। रुचि मुनि को भी उतना ही स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड के डिवोटी होना पड़ेगा। यस और नो? यस। यस। अब बताओ कि ये अत्रि मुनि थे, अत्रि मुनि को ब्रह्मा शिव जी ये सब मिले एज अ बेटा। तो ये सिर्फ अत्रि मुनि की तपस्या थी या अनुसुईया माता का भी कोई कंट्रीब्यूशन था उसमें? दोनों दोनों का। अच्छा, दोनों। शाबाश। अब देवहूति माता को और कपिला लॉर्ड कर्दमा मुनि को लॉर्ड कपिला हुए, तो क्या ये देवहूति माता की भक्ति की वजह से था या कर्दमा मुनि की भक्ति की वजह से था? दोनों है, हरि बोल। अब आपको पता चल गया कि दोनों को, बॉयज ने भी बहुत मेहनत करनी है अच्छा भक्त बनने के लिए, गर्ल्स ने भी बहुत अच्छी मेहनत करनी है अच्छा डिवोटी बनने के लिए। बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता। भक्ति में भी मेहनत होती है, भक्त स्पेशली बहुत मेहनती होता है। फर्क इतना होता है कि भक्त भौतिक चीजों में ज्यादा मेहनत नहीं करता, भक्ति में ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। बैठे बैठे कृष्णा नहीं मिलते, बैठे बैठे किसी को भी नहीं मिले। अत्रि ऋषि को भी एक पाव पे खड़ा होना पड़ा था। इसलिए इतना याद रखो कि हमें प्रभुपाद ने ये तो नहीं बोला खड़े होके जाप करो, प्रभुपाद ने ये भी नहीं बोला एक पाव पे खड़े हो जाओ, है ना? प्रभुपाद ने ऐसा तो कुछ नहीं बोला, हमें बैठो आराम से और जाप करो, हमें बैठकर जाप करना है, प्रसादम खा के जाप करना है, बस। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है। अब ये बताओ कि अच्छा, ये तो हमने अभी डिस्कस किया है। ये बताओ, अत्रि मुनि के तीन बेटों का नाम क्या था? सोमा,
दत्तात्रेय और दुर्वासा। जय हरि बोल। मुझे बताओ, लॉर्ड विष्णु किसको रिप्रेजेंट करते थे यहाँ पे? क्या? दत्तात्रेय। हाँ जी। और ब्रह्मा जी? सोम। जय। सोम। और शिव जी? दुर्वासा। जय हरि बोल, हरि बोल। अब बताओ कि ब्रह्मा जी कौन से गुणों के गुण में रहते हैं? विष्णु कौन से गुण में, मटेरियल मोड ऑफ नेचर, एंड शिव जी विच मटेरियल मोड ऑफ नेचर? गुण गुण। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जो गुण में रहते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु रजोगुण में, विष्णु जी विष्णु सत्वगुण में, और सत्वगुण में। और शिव जी तमोगुण में। शाबाश, हरि बोल, हरि बोल, वेरी गुड, वेरी गुड। अब शिव जी तमोगुण में होते हैं, फिर भी वो वैष्णव नाम यथाशंभु क्यों कहा जाता है? वो इतने प्योर डिवोटी कैसे है? तमोगुण और डिवोशन एकदम ऑपोजिट नहीं लगता? कि तमोगुण भी है फिर भी डिवोटी है, ऐसे कैसे है? माता जी, क्योंकि वो अपने अंदर का जो तमोगुण है वो भगवान की सेवा में यूज करते, और इसीलिए उन्हें और वो हमेशा कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं, इसीलिए उन्हें वैष्णव नाम यथाशंभो इसे हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। बहुत अच्छा बताया। शिव जी जो है तमोगुण उनके अंदर दिया है कृष्णा ने, लेकिन वो हमेशा भागवतम पढ़ते रहते हैं। हम भी इतना भागवतम नहीं पढ़ते जितना शिव जी पढ़ते हैं, दिन रात भागवत कथा करते हैं शिव जी। ऐसा कभी नहीं होता कि शिव जी भागवतम नहीं पढ़ रहे। ही इज अ वेरी बिग फैन ऑफ श्रीमद् भागवतम। और साथ साथ वो क्या करते हैं, तमोगुण की सेवा कृष्णा की सेवा में लगा देते हैं। जब भी इसको ये करना है, एनिहिलेशन करना है ब्रह्मांड को, तो अपना तमोगुण यूज करके ही एनिहिलेशन किया जा सकता है। जैसे अत्रि मुनि को बेटे नहीं होते अगर वो अपने अंदर रजोगुण नहीं डालते। रुचि मुनि को भी बच्चे नहीं होते अगर अंदर रजोगुण नहीं डालते। तो आपको पैशन चाहिए, प्रकृति को प्रजनन करने के लिए भी आपके पास पैशन होना चाहिए, रजोगुण चाहिए। तो भगवान की सेवा में रजोगुण को अप्लाई करना इटसेल्फ इज भक्ति। तो किसी किसी के पास तमोगुण हो सकता है, लेकिन उसको कृष्णा की सेवा में अप्लाई करना चाहिए। रजोगुण है वो भी कृष्णा की सेवा में अप्लाई करना चाहिए, सत्व गुण है वो भी कृष्णा की सेवा में अप्लाई करना चाहिए। ब्रह्मा जी अपना रजोगुण अप्लाई करते हैं या नहीं करते? कृष्णा ने ब्रह्मा जी ने ऐसे ही क्यों बनाया? कुछ लोग तमोगुण में है, कुछ ज्यादा ही तमोगुण में है, वो तो प्रकृति और वैसे कुछ बनी लोग थी क्रिएशन डिवोशन के में वक्त। है। क्रिएशन में ऐसे सारी डिवोटी बनाना चाहिए था ना। बनाने पे नहीं होता वेदा, सबको डिवोटी ऐसे ब्रह्मा जी नहीं बना सकते। जीवात्मा तो अपनी एंजॉयमेंट की इच्छा से आती है यहाँ पे। अब जिसकी जितनी प्रबल इच्छा होगी एंजॉयमेंट करने की, वो एंजॉय करेगा। जिसकी प्रबल इच्छा है कृष्णा के पास जाने की, वो एंजॉयमेंट नहीं करेगा, वो सेवा करेगा। ब्रह्मा जी ने सबको बॉडी तो दी है ना। ये तो ऐसे हुआ सबको यूनिफॉर्म दिया है और स्कूल बुलाया है, अब हर बच्चा डिसाइड करेगा पढ़ाई करनी है या मस्ती करनी है, राइट? तो ब्रह्मा जी सबको बॉडी तो दे ही रहे हैं। अब उस बॉडी का क्या करना है वो तो आप खुद ही डिसाइड करोगे ना। जबरदस्ती ऐसे बंदूक लगाकर आपके स्कूल में पढ़ाई कराते हैं आपसे? नहीं कराते ना, ऐसे गन पकड़ के पढ़ाई करो, टेबल करो, ये करो, वो करो, ऐसे कराते हैं? जबरदस्ती कोई करा सकता है? ज्यादा से ज्यादा यूनिफॉर्म और बुक्स दे सकते हैं, और क्या करेंगे वो? तो आपका डिसीजन है ना। मैम तो हमें बोलती है कि इस टाइम She will say, but then it is depends on you, na. There are so many children. Somebody is first ranker, somebody is not at all studying. Yes or no? So why do people tend to believe that? Why do people tend to believe that it is okay to not worship the Lord? ऐसा क्यों कहा जाता है कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि इट्स ओके, भगवान की पूजा नहीं की तो भी चलेगा? इसलिए वो तमोगुण में होते हैं। हाँ बताओ। माता जी, क्योंकि मीन्स वो जो है देवी देवताओं की पूजा करते, और देवी देवता उनकी सारी इच्छा पूरी कर देते, इसलिए उन्हें लगता है कि कृष्णा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। जय हरि बोल। उनको अपनी बस इंद्रिय तृप्ति करनी होती है, इसलिए उनको जरूरत महसूस नहीं होती कृष्णा के पास जाने की। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि दक्ष की बेटी जो थी स्वधा, उसकी शादी किससे करवाई थी? स्वधा की शादी किससे हुई? अग्नि।
स्वधा, स्वधा की शादी किससे हुई? ऑप्शंस। अच्छा, मैं ऑप्शंस देती हूँ। अग्नि, दक्ष और पितृलोक के पिताज। पितृलोक के पिताज। पितृलोक के पिताज। पितृलोक के पिताज। जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। स्वधा की शादी पितृलोक के पिता से हुई। और स्वाहा की शादी किससे हुई थी? अग्नि। अग्नि। शाबाश। तो ये थी 14th और 15th डॉटर थी, जो जिसका नाम था अग्नि और स्वधा। अग्नि स्वाहा और स्वधा। तो स्वाहा की शादी अग्नि से करी। अच्छा ये बताओ, अग्नि और स्वाहा को कितने बच्चे हुए? 48। शाबाश। और सारे सारे डीटीज थे अग्नि के ही डीटीज थे, फायर गॉड्स ही थे। अग्नि का बच्चा, अग्नि का बच्चा, अग्नि का बच्चा। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 48। अच्छा, जब यज्ञ होता है तो कितने अग्नि को ये दिया जाता है, ये दिया जाता है, ऑब्लेशंस ऑफर किए जाते हैं? 49। सॉरी 49। पापा अग्नि, फिर बेटा अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 48। तो टोटल अग्नि कितने हुए? 49। तो 49 अग्नि देवताओं को ये दिया जाता है, ऑब्लेशंस दी जाती है। प्लस और मेन एंड में यज्ञ में किसको ऑफर किया जाता है पूरा यज्ञ का फ्रूट? 49। एंड में यज्ञ में एंड, हाँ शाबाश, विष्णु, विष्णु को दिया जाता है। शाबाश, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गए क्वेश्चंस। अभी अभी हम आगे की कथा करते हैं। करें शुरुआत? पर मुझे कुछ तो बताना है बाद आपको। चलो, दक्ष कर्सेस लॉर्ड शिवा। सेकंड चैप्टर है 40th चैप्टर का, 4th कैंटो का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। दक्ष ने श्राप दिया शिव जी को। Exasperated, Vidur asked, why was Sati's father Daksh so angry with her husband? Why was he so envious? तो विदुर को पता था कि दक्ष अगर गुस्सा हो गए शिव जी पे तो गुस्से के पीछे हमेशा कारण होता है ईर्ष्या का, एनवियसनेस का। ठीक है, आपको एनवियसनेस एक बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि एनवियसनेस होती क्या है। क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि दक्ष ने शिव जी पे गुस्सा किया, फिर उनको श्राप दिया। अब गुस्सा क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर बहुत ईर्ष्या थी शिव जी के साथ। ईर्ष्या मतलब क्या? शिव जी के पास कोई ऐसी चीज थी जो दक्ष के पास नहीं थी, और दक्ष को लग रहा था मेरे पास भी नहीं, मेरे पास भी होता तो बहुत अच्छा होता। सो विदुर ने पूछा कि इतना क्यों, दक्ष के अंदर इतनी ज्यादा ईर्ष्या क्यों थी शिव जी के प्रति कि वो गुस्सा हो गया? सती के हस्बैंड शिव जी, लॉर्ड शिवा तो बहुत जेंटल है, वो कभी किसी पे आवाज चढ़ाकर भी बात नहीं करते। तो शिव जी को कहा जाता है कि शिव जी ना मैनरिज्म में बहुत अच्छे हैं। शिव जी जब भी बात करते हैं बहुत मच्योरली बात करते हैं, शांति से बात करते हैं, बिल्कुल काम एंड कंपोज रहते हैं। जो भागवतम पढ़ता है ना, वो हमेशा अपने मन से स्थित धीर रहता है। मतलब वो सुख में भी एक जैसा और दुख में भी एक जैसा होता है। ऐसे सुख में बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं करता और दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता। आप देखोगे सुख में भी वो वैसे ही दिखता है और दुख में भी वैसे ही दिखता है। उसके चेहरे को देखकर पता ही नहीं चलेगा कि वो सच में हैप्पीनेस में है या डिस्ट्रेस में है। तो क्या होता है? डिस्ट्रेस मतलब दुख में है, ठीक है। तो वैसे शिव जी है, शिव जी के चेहरे को देखकर कभी पता नहीं चलता वो एक्चुअली सुखी है या दुखी है। देखकर हमेशा लगेगा अरे ही इज ऑलवेज ब्लिसफुल, वो हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं, ऐसे लगता है, ठीक है। तो सच अ पीसफुल पर्सनालिटी, विदुर ने बोला, सच अ पीसफुल पर्सनालिटी लॉर्ड शिवा इज, ही इज ग्रेटेस्ट अमंग डेमीगॉड्स। सारे देवताओं में सबसे ग्रेट कोई है तो लॉर्ड शिवा है। हाउ कुड दक्ष फाइंड एनी फॉल्ट इन हिम? दक्ष को उसके अंदर फॉल्ट कैसे मिला? दक्ष को उसके अंदर गलतियां कैसे मिली? ऐसे पूछा विदुर ने। वाई विदुर वाज शॉक्ड, यू नो, क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है ना कि कोई अच्छा, बहुत अच्छा होता है और उसके अंदर भी गलतियां ढूंढने के लिए ना आपके अंदर वो गलती होनी चाहिए सबसे पहले तो। एक तो बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे याद है, द्रोणाचार्य ने बताया था कि दुर्योधन को
कि इस राज्य में सबसे फूलिश इंसान है, उसको पकड़ के लाओ। दुर्योधन और युधिष्ठिर को बोला था। तो सुबह से गए, कहते शाम तक ले आना, सबसे फूलिश जो भी है उसको लेके आना। तो दुर्योधन ढूंढा ढूंढा ढूंढा, उसको दो तीन एग्जाम्पल्स मिले। कोई एक लकड़ी के ऊपर बैठ के लकड़ी को तोड़ रहा था, वो लकड़ी ब्रांच टूटेगी तो खुद ही गिर जाएगा। फिर एक दूसरा इंसान था, वो मटका बना रहा था। मटका बनाते वक्त उसने उस मटके के अंदर ही ऐसे लोटा रखा था उल्टा, और उल्टा लोटा रखकर उसके साइड में मिट्टी का मटका बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। लेकिन देखा तो क्या हो रहा था आइडियली, वो जैसे ही मटका बनाता था, मटका बाहर रखता था, अंदर से लोटा निकालने की कोशिश करता था, लेकिन लोटे की साइज बड़ी हो गई और मटका का मुंह छोटा हो गया, तो वो अंदर से लोटा निकाल ना पाए। तो दुर्योधन ने सोचा कि अरे ये कितना स्टूपिड है, ये कितना मूर्ख है, मुझे तो लगता है पूरे राज्य में यही सबसे ज्यादा मूर्ख है। तो ऐसे और दो तीन एग्जाम्पल्स मिले, और दुर्योधन उसमें से किसी एक को पकड़ के लाया गुरुदेव के पास और बोला देखो ये सबसे ज्यादा मूर्ख है, मुझे ऐसा लगा वो ये काम कर रहा था। और फिर रात हो गई, बहुत रात हो गई। रात को लेट नाइट, द्रोणाचार्य खाना भी नहीं खाया था, युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर को बोला तू लाया किसी फुलिश इंसान को? तो युधिष्ठिर बोला नहीं, मैं इतना घूमा इतना घूमा, लेकिन मुझे कोई मूर्ख लगा ही नहीं। फिर मुझे पूरे राज्य में कोई मूर्ख नहीं मिला, इसलिए मुझे लगता है मैं ही सबसे मूर्ख हूँ। तो ये उनके गुरुदेव ने बोला कि देखो तुम मूर्ख नहीं, तुम सबसे ज्यादा शुद्ध और पवित्र हो, कि तुम किसी में खोट नहीं देख पाए। दुर्योधन ने हर एक को मूर्ख ठहराया, इसलिए उसके अंदर बहुत सारी मूर्खता है। और तुम्हारे अंदर इतनी शुद्धता है, इतनी पवित्रता है कि तुम किसी के अंदर गलती नहीं निकाल पाए, फॉल्ट फाइंडिंग ही नहीं कर पाए। इसका मतलब तुम्हारा जो शिक्षण है, तुम एक्चुअल में हस्तिनापुर के राजा बनने के लायक हो, क्योंकि आपको बहुत फेयर जजमेंट करना पड़ता है। आप अपने आप को, आपके अंदर कुछ अवगुण नहीं होने चाहिए जजमेंट करने के लिए, न्याय करने के लिए। सबसे पहले तो आपके अंदर ही शुद्धता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको न्याय करने का भी हक नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि दक्ष को शिवजी में गलती कैसे दिखी? शिवजी तो स्पॉटलेस है, शिवजी तो कुछ गलती कर ही नहीं सकते, वो इतने सुप्रीम डिवोटी है। सारे डिवोटीज में सुप्रीम डिवोटी शिवजी को समझा जाता है, कृष्णा के। और ऐसे डिवोटी में आप गलती निकाल रहे हो, तो इसके लिए तो आपके अंदर बहुत ज्यादा ये होना चाहिए, एनवियसनेस होनी चाहिए। एक दिन क्या हुआ था, हमारे एक प्रभु जी है, वो महाराज के पास गए, ठीक है। और उन्होंने बोला महाराज, एक हमारे यहाँ ना कोई है, वो दिखाते वक्त ऐसे बहुत अपने चेहरे पे ऐसे दिखाते हैं जैसे वो बहुत शांत है, बहुत ज्यादा पीसफुल है, सिर्फ चेहरे पे दिखाते हैं। लेकिन जब मैं उनके साथ होता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा ये चल रही है, बहुत ज्यादा विचारों का, ऐसे ओशन के वेव्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि उनके सामने खड़े होते ही मुझे ऐसे लगता है कि ये कोई शांत नहीं है व्यक्ति, ये नाटक कर रहा है शांत होने का। तो उन्होंने, प्रभु जी ने आके महाराज को बोला, तो कहते कि क्या ये सच हो सकता है, लोग अंदर से शांत नहीं होते, लेकिन ऊपर से क्या ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे एक्ट कर सकते हैं कि वो बड़े शांत है, ताकि लोग उनकी बड़ी तारीफ करे, वो पूरे मन से शांत है ऐसा? कहते वो एक्चुअल में शांत होते तो मुझे अंदर से फील होता ना, लेकिन मुझे फील नहीं हुआ कि वो शांत है। तो महाराज ने कहा इसका मतलब तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, तुम उसकी तरह शांत नहीं हो पा रहे हो, इसलिए तुम्हें ऐसे लग रहा है कि वो शांत नहीं है। तुम उसकी तरह शांत होना चाहते हो, लेकिन तुम अचीव नहीं कर पा रहे हो वो, इसलिए तुम्हें उससे ईर्ष्या हो रही है। और तुम्हें ईर्ष्या हो रही है तो तुम्हें वो इंसान की शांति भी खल रही है। तुम्हें देखा नहीं जा रहा कि वो शांत कैसे है। तुम्हें ऐसे लग रहा है भौतिक जग में कोई शांत कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम अपने व्यवसाय को लेकर एजिटेटेड रहते हो, कंटिन्यूअसली सोचते रहते हो ये कैसे आगे बढ़ाना है, व्यवसाय कैसे आगे बढ़ाना है। तुम्हें ऐसे लगता है वो भी व्यवसाय कर रहा है, वो कैसे एजिटेटेड नहीं है, वो कैसे हमेशा शांत रहता है। तुम अपने हृदय की ईर्ष्या हटाओ और फिर उससे मिलने जाना, उसकी शांति तुम्हें फिर एडिक्टिव लगेगी, तुम्हें बहुत अच्छी भाने लगेगी उसकी शांति। इस तरीके से वो प्रभु जी बता रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, एक बहुत बड़ा चांस है। जब भी हम दूसरों में गलतियां निकालते हैं, हमें दिखता है कि उसमें ये गलती है, तो जैसे ही हमें वो नोट होती है तो इतना समझ लेना चाहिए, आइदर ये गलती हमारे अंदर पहले थी,
इसलिए हमें पता है, या फिर प्रेजेंटली हमारे अंदर है इसलिए हमें उसके अंदर का फॉल्ट दिख रहा है। जिस इंसान के अंदर से सारे फॉल्ट्स चले गए होते हैं हरि नाम ले लेके, भागवतम पढ़ पढ़ के, भगवत गीता पढ़ पढ़ के, चैंटिंग करके और भक्तों का संग करके, तो ये चार चीजें करके जिसके हृदय से ये सारी चीजें चली गई होती है, उसके सामने ऐसा ईर्ष्यावान व्यक्ति आने के बाद भी उसको उसके अंदर ईर्ष्या नहीं दिखाई देती। उसको उस पर दया आती है और उसको समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये भी कभी वैसा था। तो ये वाले रियलाइजेशन, इसलिए विदुर के हृदय में बहुत शुद्धिकरण आ गया था। वो डायरेक्टली मैत्रेय मुनि से श्रीमद् भागवतम सुन रहे थे। और विदुर वैसे भी कृष्ण के भक्त थे, कृष्णा उनके घर रोटी खाने आते थे, तो इसलिए विदुर वॉज वेरी प्योर। कृष्णा ऐसे किसी के भी घर जाते नहीं है। कृष्णा कभी दुर्योधन के घर उन्होंने फेवरेट हलवा भी नहीं खाया। कृष्णा को हलवा बहुत पसंद है, दही चावल चीनी डाल के बहुत पसंद है कृष्णा को। कृष्णा को चावल की खीर बहुत पसंद है। कृष्णा को पनीर के रसगुल्ले बनते हैं वो बहुत पसंद है कृष्णा को। लेकिन ये सब कुछ दुर्योधन ऑफर कर रहा था, कृष्णा ने वहां पे खाना खाने से मना कर दिया और विदुर जी के घर गए थे रोटी सब्जी नॉर्मल खाने के लिए। जो एक पालक का साग बनता है ना, तो वो साग खाने के लिए चले गए थे। तो इससे हमें पता चलता है कि कृष्णा भी ऐसे लोगों के घर पे खाते नहीं है जिनको कृष्ण भगवान पे विश्वास नहीं है या कृष्णा से ईर्ष्या है। लेकिन जिनकी कृष्णा पे बहुत शुद्ध भक्ति है, कृष्णा स्वयं वहां पे प्रकट होते हैं। सूखी रोटी से ही, घी नहीं लगाया होगा, नमक के साथ दी हुई, तो भी कृष्णा प्यार से खाएंगे। तो इसलिए विदुर के हृदय में शुद्धिकरण बहुत था। अब विदुर को शिवजी का प्योरिटी दिख रहा था। एंड शिवजी की प्योरिटी दिखने के लिए आपकी आंखें प्योर होनी चाहिए, हृदय प्योर होना चाहिए। शिवजी की प्योरिटी पे क्वेश्चन करने वालों के हृदय में बहुत ईर्ष्या होती है, लेकिन विदुर के हृदय में कोई भी ईर्ष्या नहीं थी। तो विदुर ने शिवजी के अंदर सारी शुद्ध प्रेम देखा कृष्णा के लिए। इसलिए वो शॉक्ड थे कि ऐसा क्या दक्ष ने इतना बड़ा पाप किया था, उसके हृदय में इतनी क्या मलिनता थी, इतनी क्या ईर्ष्या थी कि वो शिवजी में गलती निकाल पाया, वैष्णवा नाम या था शंभू में। तो विदुर ने फिर ऐसे फ्राउंड, विदुर ने मुंह ऐसे ऐसे किया। विदुर थोड़े से ना अपसेट टाइप्स हो गए थे, फ्राउन हो गए थे, गुस्सा आ गया था उनको कि दक्ष ने शिव जी को ऐसे श्राप नहीं देना चाहिए था। तो लुकिंग डाउन ही स्टार्टेड मम्बलिंग इन हिज माउथ ओनली। वो ऐसे ऐसे करके नीचे ना, क्या लोग कुछ भी करते रहते हैं, ऐसे करके ना अपने मुंह में ही ऐसे वर्ड्स ऐसे ऐसे मम्बल करने लगे दक्ष के खिलाफ। देन फिर वापस विदुर ने अपने मित्र को देखा, मैत्रेय मैत्रेय मुनि को देखा। ठीक है, ऐसे मुंह की मुंह में बोलते रहना, किसी को समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हो लेकिन बोलते रहता हूँ ऐसे करके। तो देन मैत्रेय मुनि को देखा उन्होंने और बोला कि एंड इट्स नॉट एन इजी डिसीजन टू गिव अप वंस लाइफ, इजंट इट? सो हाउ कुड लॉर्ड शिवा एंड हिज फादर इन लॉ have quarreled so much that Sati was impelled to do such a thing? तो विदुर ने बोला ये कोई इजी डिसीजन थोड़ी है अपने शरीर को त्याग देना, बहुत बड़ा डिसीजन है। तो शिवजी ने और दक्ष ने ऐसी इतनी ज्यादा क्या लड़ाई करी कि जिससे कि सती टॉलरेट नहीं कर पाई और शरीर छोड़ दिया। अपना शरीर देना मतलब बहुत हिम्मत चाहिए उसमें। कुछ लोग होते हैं पता है, जो सिर्फ बोलते ही रहते हैं, मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगा, और परिवार वालों को डराते रहते हैं। इतना डराते हैं कि वो 100 लोगों को मैसेज करेंगे और बोलेंगे मैं जान देने जा रहा हूँ, जान देने जा रही हूँ। और फिर 100 लोगों में से 50 कॉल आएंगे, 50 कॉल में से 25 लोग घर पे आएंगे, 25 में से 2 लोग घर पे रुकेंगे कि ये जान ना दे। तो उनको ये वाली जो अटेंशन मिलती है ना, वो इतनी प्यारी होती है कि वो बार बार डराते धमकाते हैं लोगों को कि हम जान दे देंगे, जान दे देंगे, लेकिन देते नहीं है। हिम्मत ही नहीं होती ना। जिसको जान देनी होती है वो बिना बोले दे देता है, जिसको नहीं देनी होती है वो बोलता रह जाता है, बोलता रह जाता है, बोलता रह जाता है। तो ऐसे भी कई लोग हैं। सो अपनी अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी, उसको पता नहीं, उसको देने का मन होता है लेकिन हिम्मत नहीं होती। ये तो ऐसे ही हुआ ना, एक बहुत टॉल स्लाइड है, उस पे चढ़ने का मन तो है लेकिन हिम्मत नहीं है। ऊपर से स्लाइड से नीचे आने का मन तो है लेकिन हिम्मत नहीं है। या फिर स्विमिंग करने का मन तो है लेकिन हिम्मत नहीं है। राइट, पैराग्लाइडिंग करने का मन तो है, हिम्मत नहीं है। वैसी बात होती है कुछ लोगों की, मन तो होता है जान देने का लेकिन हिम्मत नहीं होती। इसलिए विदुर कह रहे हैं कि सती के पास इतना, ये बहुत बड़ा डिसीजन है।
इतना बड़ा डिसीजन, मतलब कारण भी बहुत सिवियर होगा। ऐसे सती तो कोई भी, मतलब स्वयंभुआ मनु के बेटी की बेटी ये ऐसे तो नहीं करेगी इमिजिएटली, अपना ये नहीं देगी, देह त्यागेगी नहीं। तो विदुर विदुर वापस नीचे बैठ के बोलने लगे, ऐसा क्या होगा हुआ होगा, ऐसा क्या हुआ होगा, अपने ही मन में बोलने लगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। फिर से ही स्टार्टेड मम्बलिंग। एक्चुअली बहुत अपसेट लग रहे थे विदुर जी। तो मैत्रेय सोबरली डिस्क्राइब द इंसिडेंट। मैत्रेय मैत्रेय मुनि ने बोला कि इट्स ओके, इट्स ओके, रिलैक्स, ऐसे करके उनको सबसे पहले तो शांत हो जाओ बोला विदुर को, क्योंकि विदुर विजिबली डिस्टर्ब लग रहे थे। तो मैत्रेय मुनि ने, ये बहुत ज्यादा एक टेरिबल इंसिडेंट हुआ था, तो टेरिबल इंसिडेंट के बारे में बताने से पहले सोचा कि मैं विदुर को कैसे बताऊं जिससे कि विदुर को बहुत एक्स्ट्रा शॉक ना लगे। विदुर को बहुत शॉक लगा था सबसे पहले तो, दक्ष के बिहेवियर का भी और सती के बिहेवियर का भी। मतलब गुस्सा करना भी ईर्ष्या का है, ये होता है। और जान देना भी बहुत सीवियर घटना है जो बाकी लोगों को हैंडल नहीं होती। जाने वाला तो ऊपर चला जाता है, आसपास के लोगों को पूरी जिंदगी के लिए दुख देकर चला जाता है। तो जिन लोगों को ऐसे लगता है ना, एक जान देना सही रहेगा, मेरे दुख खत्म हो जाएंगे, वो अपने माता पिता के लाइफ में और दुख ऐड करके चले जाते हैं। माता पिता शांति से ऊपर जा भी नहीं पाते भगवान के पास, इतना उनको आत्मग्लानि होती है, कोई जान दे देता है उनका बच्चा तो। या फिर उनके बच्चे सफर करते, उनके बच्चे पूरी जिंदगी भूल नहीं पाते कि उनके माता पिता ने ऐसा कुछ किया था। तो जान दे देना मतलब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ा देना। और खुद की भी प्रॉब्लम वैसे सॉल्व नहीं होती, भूत पिशाच प्रेत बनकर ऊपर ही ऐसे फ्लोट होते रहते हैं। तो ऐसे भी कोई मजा नहीं है उसमें। सो देर इज नो फन। ऐसा नहीं समझना कभी कि फुल स्टॉप आ जाएगा तकलीफों में जान देने से। उल्टा वो कॉमा लग जाता है। सुसाइड मतलब एक कॉमा है, भूत पिशाच प्रेत बन जाओ, और या फिर ऐसे पाखंडी बन जाओ, चांडाल बन जाओ, और घूमते रहो घूमते रहो, फिर और बुरी बॉडी मिल जाती है नेक्स्ट जन्म में। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स, जस्ट रिफ्रेन फ्रॉम इट। तो सती माता ने ये किया था, ये अच्छा नहीं लगा था विदुर को। मैत्रेय ने सोचा मैं कैसे बताऊं जिससे कि विदुर और डिस्टर्ब ना हो। तो वंस अ लॉन्ग टाइम अगो मैत्रेय मुनि ने थोड़ा सा ऐसे, ही थॉट सोबरली, एंड देन ही डिसाइडेड हाउ टू एक्सप्लेन इट टू विदुरा। तो मैत्रेय मुनि थोड़े से शांत बैठे, उन्होंने थोड़ा सा ऐसे 2 सेकंड पॉज लिया, सोचा कि किस तरीके से प्रेजेंट करो, और फिर बोलना शुरू किया। उन्होंने बोला, लॉन्ग टाइम अगो लीडर्स ऑफ क्रिएशन परफॉर्म्ड अ ग्रेट सैक्रिफाइस। All the sages, philosophers, demigods, and fire gods made their way to sacrificial arena along with their followers. कहते कि बहुत सालों पहले की बात है, जब ये पूरा क्रिएशन बन रहा था, सबने एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में सारे देवी देवता आए, सारे फिलोसोफर्स आए, सारे ऋषि मुनि आए, जो जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे थे वो सारे लोग वहां पे आए, और बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था यज्ञ का। अभी क्या हुआ कि समवन अपियर्ड इन द असेंबली, सडनली ऐसा कोई असेंबली में आया, वो बिल्कुल सन के जैसा शाइन कर रहा था, बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा था। और उसकी ऑल आईज टर्न टू हिम, सबने उसको देखा कि इतना चमकता हुआ इंसान कौन आया है यज्ञ में। इतना चमकने वाला तो पूरी असेंबली में एक भी देवी देवता इतना चमक नहीं रहा जितना वो चमक रहा है। तो सबने ऐसे देखा और आंखें भी बंद कर ली, क्योंकि उसकी लाइट बहुत ज्यादा ग्लो कर रही थी, उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ग्लो आ रहा था सन की तरह। तो इट वॉज द लीडर ऑफ प्रजापति दक्ष। कौन आया था? बहुत शाइन करने वाला बॉडी से दक्ष आए हुए थे। दक्ष आए हुए थे, सबकी नजर दक्ष पे पड़ गई। तो इन ऑ एंड रेफरेंस एवरीवन स्टूड अप टू वेलकम दिस एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी। सब लोग खड़े हो गए दक्ष को वेलकम करने के लिए, बहुत ज्यादा ऑ में, मतलब वाओ ये कौन है, ऐसे ऑ एंड रेफरेंस कहते हैं उसको। तो ऐसे करके सब खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए और शिव जी भी खड़े नहीं हुए। तो वेलकम माय डियर सन, ब्रह्मा जी ने ऐसे बैठे बैठे ही बोला, वेलकम माय डियर सन, क्योंकि दक्ष बेटा। तो कहते आ जाओ दक्ष, ऐसे करके स्माइल करके उसको बुलाया। दक्ष आया और अपने पिताजी के पाँव छुए उसने, दंडवत किया, ऐसे झुककर अच्छे से ब्रह्मा जी को दंडवत किया।
तो दक्ष ने जैसे ही दंडवत किया अपने पिताजी को, तो सारी असेंबली और ज्यादा इंप्रेस हो गई कि हाय कितना ज्यादा हम्बल है, इतना सुंदर है, इतना ग्लोइंग है, और फिर भी इतना विनम्र है। तो इस इवेंट से हमें पता चलता है, स्पेशली बॉयज, बॉयज शुड ऑलवेज, बॉयज कहीं पे भी जाते हैं ना, किसी के माता पिता दिखते हैं, आप फ्रेंड के घर जाते हो, फ्रेंड के माता पिता होंगे तो उनके पाँव छूना, ठीक है। अपने माता पिता के पाँव तो लड़कियों ने भी छूने हैं, लड़कों ने भी छूने हैं हर रोज सुबह, ठीक है। वैसे तो नॉर्थ इंडिया में लड़कियों को छूने नहीं देते पाँव माता पिता के, लेकिन एटलीस्ट माता के तो पिता, माता के पाँव तो छू ही सकते हो आप। लेकिन बॉयज ने तो, बॉयज शुड ऑलवेज टच द फीट ऑफ ऑल एल्डरली पीपल इन द फैमिली। फैमिली में जितने भी बड़े लोग हैं सबके पाँव छुओ। दोस्त के घर पे जाते हो, उनके माता पिता सामने आते हैं, उनके भी पाँव छूने चाहिए इमीडिएटली, जस्ट बेंड एंड पाँव छू लो। 2 बार नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे पेरेंट्स तो है नहीं, है उसके पेरेंट्स है, क्यों छू, नहीं ऐसे नहीं करना। घर में चाचा चाची आए, नाना नानी आए, दादा दादी आए, ताई जी ताऊ जी आए, ताया जी आए, कोई भी आए, ऐसा हो सकता है कि आपके माता पिता का रिश्ता उनके साथ अच्छा नहीं है, लेकिन आपका तो कुछ बिगाड़ा नहीं है ना उन लोगों ने। अगर ऐसा भी फैमिली में कुछ इक्वेशंस होंगे जहाँ पे आपके पेरेंट्स की उनके साथ नहीं बन रही है, तो भी आपका फर्ज बनता है आप झुको और उनके पाँव छुओ। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। आप देखना एशिया में जितनी भी एशियन कंट्रीज है, सब में ये कल्चर है। इंडियंस ही है जो अपना कल्चर छोड़ के वेस्टर्न कल्चर बना रहे हैं। वहां पे वो लोग सारे दादाजी को भी टॉम बोलते हैं। आप बुलाते हो अपने दादाजी को अपने नाम से, उनका नाम रतन चंद होगा, आप ऐसे बोलोगे रतन चंद आ जाओ, बैठो बैठो पानी दो क्या, ऐसे थोड़ी ना होगा। आपने तो पाँव छूने हैं ना उनके, दादाजी आ जाओ बैठो पानी दो, पानी देता हूँ बैठो बैठो। तो लड़कों ने स्पेशली, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लड़कों में विनम्रता होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका आगे जाके विवाह जिससे होना है, वो बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट लड़की होगी, मतलब वो इमोशन से भरी हुई लड़की होगी। उसको हैंडल करने के लिए विनम्रता ही काम आएगी। आपके पास विनम्रता नहीं होगी तो वो हमेशा हर्ट होती रहेगी, आपके रूडनेस से, आपके बात करने के तरीके से, या फिर आप जिस तरीके से उसको ट्रीट, तो दिस इज कॉल्ड ए शिवलरी। यू शुड इनकलकेट शिवलरी बाय फर्स्ट इनकलकेटिंग ह्यूमिलिटी इनसाइड यू। ऊपर ऊपर से ऐसे बहुत लड़के मिलेंगे जो लड़कियों के लिए ऐसे कार का दरवाजा खोलेंगे और बोलेंगे बैठो, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो चेयर पीछे करेंगे, बोलेंगे बैठो। ये ऊपर ऊपर से नाटक तो बहुत अच्छे लगते हैं शुरुआत में, बाद में जाके कोई नहीं करता। लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होता है विनम्रता का। बॉयज को इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बचपन में जितना झुकोगे बड़ों के सामने, जितना आशीर्वाद आपको मिलेगा, उतना ज्यादा आपके हृदय में विनम्रता आएगी, उतने ज्यादा सॉफ्टली आप बिहेव कर पाओगे आगे जाके गृहस्थ आश्रम में अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे भी बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, पत्नी भी बड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती है। पत्नी का भी टेक केयर बिल्कुल एक फूल की तरह करना होता है, बच्चों का भी टेक केयर फूल की तरह करना होता है। हम फूल को ऐसे कुचलते नहीं है, बच्चों को बार बार नहीं मारते कभी। वैसे ही पत्नी भी सॉफ्ट हार्टेड होती है। एक बटर को, मक्खन को हैंडल करने के लिए सॉफ्ट हैंडल यूज होता है, हार्ड हैंडल तो यूज नहीं होता। तो अपने अंदर विनम्रता जब तक नहीं आएगी, तब तक आप एक सुखी परिवार भी नहीं बना पाओगे। और आपकी जिम्मेदारी है, लड़कों की जिम्मेदारी है कि वो भक्ति भाव का, भावना की जागृति पूरे घर में लाए। बेटा जो होता है वो आगे जाके फैमिली का लीडर बनता है। आगे जाके माता पिता जब शरीर छोड़ेंगे, तब वो बेटा ही होता है जो साइड में बैठता है, भगवत गीता का पठन करता है, कीर्तन करता है, उनके मुंह में तुलसी का पत्ता डालेगा, गंगा जल डालेगा। ये सब बेटे के कर्तव्य होते हैं। अब बेटा सिर्फ तुलसी माता का पत्ता और गंगा जल डालने के लिए बैठा, उसको कीर्तन नहीं आता, भगवत गीता पढ़नी नहीं आती, श्लोक गाने नहीं आते, भागवतम की कथा नहीं पता, तो वो माता पिता को जाते जाते क्या सेवा करेगा उनकी। माता पिता के तो जाते जाते सिर्फ कान एक्टिव होते हैं, बाकी तो आंखें भी नहीं चलती, आंखें सूखती है, मुंह भी सूखता है, लंग्स में से सांस नहीं ले पाते, सारा कफ यहाँ पे आके, तो उनके कान ही एक्टिव होते हैं। बेटे ने तो वहीं पे बैठ के हरि नाम लेना है। अब वो तब तक नहीं ले सकता हरि नाम जब तक उसका खुद की पर्सनल फैमिली अच्छी नहीं चल रही है। अपनी पर्सनल फैमिली का माहौल अच्छा रखने के लिए आपको खुद अपने अंदर विनम्रता लानी है, खुद अपने अंदर भक्ति लानी है। आप अगर ये सारे काम नहीं करोगे तो पत्नी एक साइड से दुखी रहेगी, वो दुखी रहेगी, वो बच्चों को दुखी करेगी, पूरा परिवार दुखी हो जाएगा नेचुरली।
सो इट इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक लीडर जो होता है ना, लीडर को ऐसे बिहेव करना पड़ता है जैसे चारों जगह से सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। एक कैमरा में नोट हो रहा है कि रूडनेस, एक कैमरा में नोट हो रहा है ओ एंगर एग्रेसिवनेस, एक कैमरा में नोट हो रहा है सैड फ्रस्ट्रेशन इरिटेटेड, दूसरे कैमरा में नोट हो रहा है हैप्पी हैप्पी ब्लिसफुल प्रसन्नता। तो ये चारों कैमरास के वीडियोस इकट्ठे लगाएंगे तो पता चलेगा कि अरे ये तो बड़ा मिक्सचर है सत्व गुण का, रजोगुण का, तमोगुण का। इसने तो अपने ऊपर बचपन से काम ही नहीं किया है, इसका मतलब इसने तो कभी चैंटिंग करने की कोशिश नहीं की, रजोगुण और तमोगुण से बाहर आने की कोशिश नहीं की, वो और अंदर धसता गया और अंदर धसता गया, और अब पूरे परिवार को उसी में खींचता हुआ चला जा रहा है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ओनली बॉयज के पास ना एक अननोन पावर, अनसेड पावर कहते हैं। अनसेड पावर मतलब उनके पास फैमिली में सब लोग दे लुक अप टू हिम, कि अच्छा ये लीडर है फैमिली का, वो जो बोलेगा वो सुनना चाहिए। अब वो गलत बोलेगा तो फैमिली कैसे सुनेगी, लेकिन उनको सुनना पड़ता है क्योंकि लीडर है, फैमिली का मुखिया है। तो अगर लड़कों ने अपने अंदर विनम्रता नहीं लाई तो फैमिली को वो गलत दिशा में लेके जाता है, और उसका जो रिजल्ट होता है ना वो लड़के को ही भुगतना पड़ता है। आपकी पत्नी या बच्चे पाप करेंगे ना, तो उनका आधे पाप का रिजल्ट आपको लगना है। और आप जितना ज्यादा भक्ति करोगे, पुण्य करोगे, तो आपके आधे गुड रिजल्ट्स उनको चले जाने हैं। वो लोग ऐसे ऐसे एक्सचेंज होता है। लेकिन आप खुद बहुत ज्यादा पाप करोगे ना, तो आपकी पत्नी और बच्चे शेयर नहीं करेंगे वो पाप, और उनका जो पुण्य है, उनकी जो भक्ति है, उसका आधा शेयर आपको नहीं मिलेगा। तो ऑल इन ऑल हो क्या रहा है, सबसे मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। जैसे राजा होता है, राजा के राज्य में जब बारिश नहीं होती ना, तो राजा इतना डिप्रेस हो जाता है कि मैंने क्या पाप किया, मैंने मैंने कहा गलत गया, मैंने किसको गलती से शिक्षा दे दी, मैंने किसी निर्दोष को जेल तो नहीं करी, किसी निर्दोष को मैंने फांसी तो नहीं चढ़ाया, क्या इसकी वजह से तो देवता लोग नाराज नहीं है कि मेरे राज्य में बारिश नहीं हो रही, पड़ोस के राज्य में बारिश हो रही है, मेरे हाथ से कुछ अधर्मी तो नहीं हुआ, मैंने किसी को दान देने से तो मैंने मना तो नहीं किया, या मेरे राज्य में ऐसा क्या हुआ कि देवता लोग नाराज है। राजा सारी बुराई की जिम्मेदारी अपने सर पे लेता है, यज्ञ हवन करने लगता है और समाज की प्रॉब्लम सॉल्व करता है पूरे राज्य की। वैसे लड़का जो होता है ना फैमिली का, उसके वो जन्मते ही वो जिम्मेदारी के साथ जन्मता है। अब आप उसको गुड फॉर्चून कहो या बैड फॉर्चून कहो, ये आप पे ऊपर है। लेकिन मैं तो कहूंगी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लीडर बनने की। भक्त बन के लीडर बनो, ऐसे असुर बन के लीडर नहीं बनना है। जैसे हिरण्यकश्यपु था, पत्नी को बोलता था ये ले खीर, इसमें पॉइजन है, अपने बेटे को खिला क्योंकि वो विष्णु का नाम ले रहा है। ऐसा लीडर नहीं बनना है। अच्छा मान लिया कि इतने भी एक्सट्रीम बुरे नहीं बनोगे, लेकिन एक्सट्रीम ऐसे भी नहीं बनना है ना कि बिल्कुल ही भक्ति नहीं कर रहे, बिल्कुल ही विनम्रता नहीं है, चैंटिंग कर रहे हो लेकिन जब देखो गुस्से में घूम रहे हो, आते जाते सबको डांट रहे हो जस्ट बिकॉज आपके पास पावर है। ऐसा ऐसा लड़का नहीं बनना है, तमोगुणी या रजोगुणी, ऐसा लीडर नहीं बनना फैमिली का। बहुत ही ज्यादा विनम्र बनना है, हृदय में विनम्रता होनी चाहिए। आगे आप हाँ जी करो ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन हृदय में इतनी विनम्रता हो कि आपको देख के फैमिली बड़ी खुश हो जाए, आपके घर आने का वेट करे फैमिली कि कब आएंगे पापा, कब हमें कथा सुनाएंगे, कब हमें श्लोक पढ़ाएंगे, पापा कब आएंगे। या फिर आपकी पत्नी सोचे कि अच्छा वो बहुत अच्छा है, विनम्र है, वो कभी ऐसे तंग नहीं करते, जो भी खाना देते हैं अच्छे से शांति से खा लेते हैं, ज्यादा कंप्लेन नहीं करते, आवाज चढ़ा के बात नहीं करते, बहुत सोबर है, बहुत शिवलरस है। तो यू शुड हैव सच काइंड ऑफ फीडबैक फ्रॉम फैमिली rather than having कि ओ आ गया and all that. Not everybody should be scared about you. So विनम्रता अपने अंदर लाने का तरीका ही है दंडवत करना। अगर आपका ये सब कुछ हो जाएगा, फिर कृष्णा के सामने 10 दंडवत करना, लेकिन दंडवत हर रोज एक दिन ना जाना पाए जहां पे आप दंडवत नहीं कर रहे हो कृष्णा को। विनम्रता अपने अंदर लाने का एकमेव तरीका है और वो दंडवत है। ठीक है, सुबह उठते ही घर वालों के सबके चरण छूने हैं। लड़कियों ने भी करना है, अपनी अपनी फैमिली का देख लो, मम्मा पापा अलाउ करते हैं तो करो, किसी किसी के घर पे मम्मा पापा अलाउ नहीं करते लड़कियों को, तो लड़कियों ने जाके फिर कृष्णा के सामने दंडवत करो। 10 एक्स्ट्रा दंडवत करना, लेकिन करना, लड़कियों को भी विनम्रता की जरूरत है। ठीक है, बाकी कथा हम कल करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
श्रीपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। छोटे छोटे भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे राम, राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय।